आज के दिन प्रदोष काल है, वह भी प्रदोष है, रविवार के दिन अर्थात आज के दिन पड़ा है। तो इस प्रदोष का नाम है भानु प्रदोष व्रत। यह व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और रवि प्रदोष का संबंध सीधे सूर्य से है। प्रदोष काल वैसे चंद्रमा के लिए होता है, जिसे चंद्रमा कमजोर है या अशुभ अवस्था में है, तो इसलिए प्रदोष का व्रत रहे पूजन करें तो मानसिक पीड़ा से राहत मिलती है। परंतु रविवार के दिन पड़ा है तो इसका संबंध सूर्य से भी है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, पिता है, कारक है। सूर्य का संबंध नाम, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि दिलाते हैं। तो इसलिए जिनके कुंडली में अपयश योग है या सूर्य किसी अन्य ग्रह के साथ हैं या किसी भी प्रकार से सूर्य संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। यह नहीं है कि आप सुबह ही पूजन करें, सुबह जिनके पास समय ना हो। वैसे प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल। तो शाम के समय लगभग 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है, उस समय के अवधि में शिवालय चले जाइए, स्नान आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुष्प आदि लें, जल लेकर के पंचोपचार जो भी आपके पास गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि हो, उन सामग्रियों को लेकर के शिवालय जाइए। शिव जी को पहले स्नान कराइए, फिर दूध, दही, घी, मधु, चीनी से स्नान कराइए। यदि है तो ना है तो केवल शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराकर चंदन कुमकुम लगा दीजिए, भस्म आदि लगा दे। बिल्वपत्र ले जाइए, बिल्वपत्र को शिव जी के ऊपर अर्पण करें और शिव जी के सम्मुख एक घी का दीपक यदि हो सके तो जला दीजिए। घी का दीपक जला करके बैठ जाइए और हाथ में जल लेकर संकल्प अपना नाम गोत्र लेकर के ले लीजिए। जो इस प्रकार से यदि आप चंद्रग्रह से परेशान हैं, सूर्य से परेशान हैं, या आपकी विशेष कोई मनोकामना है, या पति पत्नी के बीच में निरंतर कलह रहते हैं, 3 चीज़ों के लिए जो भी आपकी कामना है, वैसी कामना लेकर के हाथ में जल लेकर भूमि पर छोड़ दें और बैठ करके शिव जी का ध्यान करें। जो भी आपको आता हो, शिव जी का मंत्र है, पंचोपचार के द्वारा पूजन करने के बाद शिव जी का जो भी मंत्र है वह आप जप कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका अधिकतम 7000 जप संख्या बताया गया है। 7000 करके उसका दशांश 700 माला आप जप कर सकते हैं। और वहीं आप चाहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर शिव तांडव या शिव चालीसा। इन सभी के विषय में आप पूजन पाठ शिव जी के श्रद्धापूर्वक करें और अंत में कपूर जला करके शिव जी की आरती कर लें। आरती के पश्चात नैवेद्य आप घर लाइए, अन्य लोगों में वितरण करें, प्रसाद आप भी ग्रहण कर लें। साथ ही साथ यह प्रदोष काल का सभी लोग लाभ उठाएं। जब भी वीडियो देखिए तब शाम के समय पूजन आदि अवश्य कर लें। तब वो यह प्रदोष काल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियाँ